दोस्तों, नमो बुद्धाय। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी न्याय और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा संगम है जिसे तिगुना धन्य कहा जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा महापुरुष हुआ हो जिसके जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं जन्म, बुद्धत्व और निर्वाण एक ही तिथि पर हुई हो। आज के वीडियो में हम बुद्ध पूर्णिमा की महिमा, बुद्ध के जीवन की उन 3 रहस्यमयी घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा 3 महाघटनाओं का दिव्य संयोग। बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा और बुद्ध का प्रकाश। वैशाख मास की वह पूर्णिमा जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ आकाश में चमकता है, तब पूरी दुनिया बुद्ध की करुणा को याद करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध का पूरा जीवन इस एक ही तिथि के इर्द गिर्द क्यों घूमता रहा? इसे ज्योतिषी संयोग कहें या ईश्वरीय संकेत। बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन एक पूर्ण चक्र है। आज से 2600 साल पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कपिलवस्तु की रानी महामाया ने लुम्बिनी के वनों में एक बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ एक प्रसंग जुड़ा है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो वे 7 कदम तक चले थे और उनके हर कदम के नीचे कमल का फूल खिल गया था। यह 7 कदम 7 दिशाओं और 7 सत्यों के प्रतीक थे। साथ ही बुद्ध के बारे में यह भी किंवदंती जुड़ी है कि बालक सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। यह बात सुनकर बुद्ध के पिता ने उन्हें राजमहल में ही सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया था, ताकि सिद्धार्थ दुख तकलीफ सन्यास से अनजान ही रहे। पर पूर्णिमा का जो चंद्रमा उनके जन्म का गवाह था, वही उन्हें सत्य की ओर खींच रहा था। बोधगया का बोध, अंधकार से प्रकाश की ओर। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में महल छोड़ दिया। वर्षों की कठोर तपस्या और शरीर को कष्ट देने के बाद उन्हें समझ आया कि अति मार्ग नहीं है। बोधि वृक्ष के नीचे का रहस्य। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गहरे ध्यान में थे। वैशाख की पूर्णिमा का चंद्रमा ठीक उनके सिर के ऊपर था। मार यानी अज्ञान का हमला। लोक कथाओं के अनुसार बुद्धत्व प्राप्त करने के ठीक पहले मार मन की बुराइयों का प्रतीक, जिसने उन्हें डराने और लुभाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। ज्ञान का उदय। जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण हुआ, सिद्धार्थ के भीतर का सारा अंधकार मिट गया। वे बुद्ध हो गए। उन्होंने जाना कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे संभव है। बुद्ध के जीवन में खास बात यह भी है कि जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, उसी तिथि पर उन्होंने अपना दूसरा जन्म यानी आध्यात्मिक जन्म भी प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण, देह से मुक्ति का महाशून्य। बुद्ध ने 45 वर्षों तक भटकते हुए लोगों को शांति का मार्ग दिखाया। जब वे 80 वर्ष के हुए तो फिर वही वैशाख पूर्णिमा की तिथि लौट कर आई। कुशीनगर के साल वनों में बुद्ध ने घोषणा की कि आज उनकी अंतिम रात है। विदाई का रहस्य। यह एक अनोखी घटना थी। जिस दिन बुद्ध ने जन्म लिया, जिस दिन ज्ञान पाया, उसी दिन बुद्ध ने इस नश्वर संसार को छोड़ने का निर्णय लिया। मौन का उपदेश। जब शिष्य आनंद रोने लगे तो बुद्ध ने कहा, आनंद रो मत। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि हर प्रिय वस्तु से वियोग निश्चित है? अपने स्वयं के प्रकाश बनो। पूर्णता का प्रतीक। वैशाख पूर्णिमा पर शरीर छोड़ना इस बात का प्रतीक था कि बुद्ध ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। उनका जीवन एक वृत्त की तरह था, जो जहां से शुरू हुआ वहीं जाकर विलीन हो गया। बुद्ध पूर्णिमा इतनी खास क्यों है? तो पहला, प्रकृति का संतुलन। बुद्ध पूर्णिमा यह दिखाती है कि प्रकृति और बुद्धत्व में गहरा संबंध है।
बुद्ध का जन्म खुले आसमान के नीचे हुआ, ज्ञान भी पेड़ के नीचे प्राप्त हुई और निर्वाण भी साल के वृक्षों के नीचे हुआ। यह दिन हमें प्रकृति के करीब लाता है। दूसरा, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि ना तो शरीर को बहुत सुख दो और ना ही बहुत कष्ट। जैसे वीणा के तार अगर बहुत ढीले हो तो संगीत नहीं निकलता, और वीणा के तार बहुत कसे हुए हो तो तार टूट जाते हैं, वैसे ही वैशाख पूर्णिमा इसी संतुलन का उत्सव है। तीसरा, पंचशील का संकल्प। इस दिन दुनिया भर के अनुयायी बुद्ध के 5 सिद्धांतों अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और नशा मुक्ति का संकल्प लेते हैं। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का है। इस तरह बुद्ध के जीवन की ये 3 घटनाओं का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि ये 3 घटनाएं हमारे जीवन की 3 अवस्थाओं को दर्शाती है। पहला, जन्म लुम्बिनी, हमारी संभावनाओं का जन्म। दूसरा, ज्ञान बोध गया, हमारे भीतर के विवेक को जगाना। तीसरा, निर्वाण कुशीनगर, अहंकार का पूरी तरह मिट जाना। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने कहा मैं जाग गया हूँ और तुम भी जाग सकते हो। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक सिद्धार्थ सोया हुआ है। धन्यवाद।